हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टैबलेट रीडिंग होगी। देखेंगे आपके बिना आपके पर्सन सबसे पहले आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिस मतलब कि आपके पार्टनर आपके बिना क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बिहाइंड द सीन आपका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। ठीक है, वेट। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टैबलेट रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, वो शॉर्ट चैनल है। उसके ऊपर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं डेली बेसिस के। और मतलब कि डार्क नाइट लव टैरोट के नाम से है। टैरोट के ही वहाँ पर मैं शॉर्ट रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बिहाइंड द सीन क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पार्टनर की लाइफ में, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पर्सन का ध्यान, आपके पार्टनर का फोकस इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किस एरिया पे है। ये पर्सन किस तरफ बिजी है। अगर आपसे कनेक्टेड नहीं है तो ये पर्सन क्या कर रहा है। यहाँ पे है द मैजिशियन। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मतलब कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ट्रिक्स्टर मैनिफेस्टर बने हुए हैं। ये पर्सन चाह रहा है अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसिस, ठीक है। यहाँ पर एक फाइनेंसिस ऐसा हो सकता है, ये पर्सन बहुत इसका ध्यान फाइनेंसिस पे है। ये पर्सन फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन। रिवर के पर्सन इस बिहाइंड द सीन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई द मैजिशियन। ओके, आपके पार्टनर सारी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक मतलब कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है। फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से निकलना चाहता है। ये किसी स्ट्रेस को कैरी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग इसको मतलब कि अपने अपनी एक राय या तो अपनी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसने ये करना है, इसने वो करना है। कुछ ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ लोग हैं जो डोमिनेट करना चाहते हैं इस पर्सन को, ठीक है। और इसने कुछ किया है लोगों की सुनकर, लोगों की बातों में आकर, ठीक है। लोगों के जो भी लोगों के एक लोगों की एडवाइस रही, या तो लोगों के जो भी इसके साथ कनेक्शन रहा है, ऐसा हो सकता है क्लोज लोग भी हो सकते हैं, इसके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो, वेट क्लैरिफाई करेंगे फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्स। ये पर्सन फ्री होना चाहता है। ये पर्सन इस वक्त अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बैलेंस, ठीक है। ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्स। बिल्कुल किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम से निकलकर अपनी लाइफ में क्लैरिटी देखना चाह रहे हैं। किसी स्ट्रेस को लेना नहीं चाह रहे, किसी नेगेटिविटी, किसी कंफ्यूजन को नहीं। आपके पर्सन अब किसी कंफ्यूजन को नहीं लाना चाहते या कंफ्यूजन में जाना नहीं चाहते, ठीक है। ये पर्सन एक क्लियर कट क्लैरिटी चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, या बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो ये पर्सन जैसे कि क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी पे आना चाहता है, ठीक है। ये क्लियर कट, ये किसी की बात नहीं सुनना चाहता। जो जो इसके माइंड है ना, वो एक क्लैरिटी की तरफ है। ये किसी टॉक्सिसिटी या किसी नेगेटिविटी में या किसी की बातों में स्टक नहीं रहना चाहता, ठीक है। क्लियर कट ये अपना दिमाग यूज कर रहा है। शायद इसने पहले लोगों की बातों पे ट्रस्ट करा, या लोगों की बातों पे इसने बहुत ज्यादा कान धरे अपने, बहुत ज्यादा सुना लोगों को। लेकिन ये अपनी एक इंट्यूटिवली पर्सन से गाइडेंस ले रहा है, एक क्लैरिटी के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, मेंटल पीस के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा एक साइलेंट हुआ हुआ है, लेकिन इसको एक मेंटली पीस चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा है, इस ये रिश्ता अनस्टेबल रहा है। इस पर्सन ने जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिश्ते को जो अप्रोच करा है, जो बिहेव करा है, वो बहुत नेगेटिव था, ठीक है। ये पर्सन एक जैसे फ्री एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है।
और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाह रहा है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन अब लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्लैरिटी की तरफ। ये किसी भी नेगेटिव या टॉक्सिक या एक डुअल माइंडेड या तो लोगों की सुनना, ये लोगों की नहीं सुनना चाहता, ये अपने एक इनर सेल्फ की सुनना चाहता है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, लोगों से जैसे कि डिस्टेंस पे है ये, अब लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है ये पर्सन। जैसे कि इसको एक रियलाइजेशन है, इसने लोगों की सुनकर अपनी लाइफ में कुछ गलत फैसले किए हैं, ठीक है। वैसे ये पर्सन फ्री हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये बहुत ज्यादा अपने माइंड चला रहा है, अपने टूल्स यूज कर रहा है, अपने आप को फ्री कर रहा है टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, जो उसका बुरा चाहते हैं, जिसको करके रखना चाहते हैं, जो उसको एक सही एडवाइस नहीं देते। जैसे रियलिटी फेस करना, कुछ लोगों के सही चेहरों को देखना बिहाइंड द सीन। आपके पर्सन जैसे कि एक लोगों की नेगेटिविटी को समझ रहे हैं, लोग इस पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड है, ठीक है, इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है, बहुत क्लैरिटी मिल रही है इसको। जैसे पास्ट बहुत सिचुएशन पे इसने बहुत नेगेटिव डिसीजन मेकिंग करना, हमेशा गलत सोचना, हमेशा गलत करना, एक क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड है ये। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है, लेट्स सी। हर्मिट एनर्जी, सोल सर्चिंग, एक हीलिंग, एक इनर मतलब कि एक जो अपना एक जो इनर पीस है ना, वो कैसे मिल सकता है, ठीक है। हम अपने आप में अपने सवालों के सारे जवाब ढूंढ सकते हैं। ये पर्सन जैसे कि एक हर्मिट एनर्जी पे जाकर ये पर्सन को ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, हर चीज़ में लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। किसी टावर के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है, कुछ टावर हिट किया है, कुछ जैसे कि रियलिटीज आपके पार्टनर के सामने आई है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा लोगों की सुननी नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स इसकी तरफ से रही हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, ये अपनी लाइफ में इंडिविजुअल होकर फैसले करना चाह रहा है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग ये किसी की सुनकर या किसी की एडवाइस पे जाकर नहीं लेगा, ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर, ये अपने दिल से कनेक्ट होकर करना चाह रहा है। कोई इसको आपके लिए मिसगाइड करता है, ठीक है। किसी ने इस पर्सन को मिसगाइड करा आपके लिए, और कुछ रियलाइज हुआ है, इसको कुछ टावर हिट किया है, इसको ये बात समझ में आ रही है कि अपनी प्रॉब्लम्स या अपने जो मसाइल हैं वो कभी किसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्लैरिफाई हर्मिट, ओके। सी ऑफ फ्रेंड्स, डिस्टेंस है इस रिश्ते में, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पर, एक डिस्टेंस आया हुआ। ये पर्सन जैसे अपनी लाइफ में एक शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का बर्डन है इसके सोल पर, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है, क्योंकि जो क्लैरिटी मिल रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ, अपने रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है, वो बहुत बुरे लग रहे हैं। ये मेंटल पीस चाहता है, मेंटल स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। जैसे कि एक इसको एक बहुत सारी रियलाइजेशन होना, बहुत मतलब कि टावर हिट करना, मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे कि बहुत सी चीज़ें समझ में आना, बहुत सी चीज़ों के खुलासे होना, एक क्लैरिटी मिलना, कहाँ कहाँ मैं गलत रहा, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं इस रिश्ते में, मैंने क्यों किसी की सुनी, सारा सच मेरे सामने था, मैंने क्यों किसी की सुनी, मैंने क्यों इतनी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करी, ठीक है। आपकी पर्सन किसी इसी एनर्जी में, ठीक है। जो चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में क्लियर हो रही है, जो चीज़ एक क्लैरिटी, जैसे जैसे क्लैरिटी आती जा रही है, आपके पार्टनर बहुत बर्डन सम है, एक सोल पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये पर्सन एक सोल सर्चिंग, इनर सोल सर्चिंग पे है, हीलिंग पे है ये पर्सन। जैसे कि अपने आप से कनेक्ट होकर कुछ डिसाइड करना चाहता है, ये दूसरों की सुनकर या दूसरों को इन्वॉल्व कर या दूसरों के डिपेंड होकर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। शायद इसको लग रहा है बहुत लेट कर दी इसने कुछ एक्ट करने में, या कुछ डिसाइड करने में, या क्लैरिटी देखने में, या सच को फेस करने में, ठीक है। आपके लिए पर्सन क्या सोच रहा है बिहाइंड द सीन, इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं बिहाइंड द सीन, आपके पार्टनर के थॉट्स। होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ मतलब कि इसको कहना है लेकिन कहता नहीं है, होल्ड किया हुआ है इसने, ठीक है। अपने आप को नहीं चाहता कि आपको पता चले, क्योंकि आपको छोड़कर गया था, ठीक है। ये इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया था, आपको बैकस्टेप करके गया था, या आपके इमोशंस को ऐसे ही छोड़कर
किसी और किसने कोई बात सुनी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे ने आपके रिश्ते में क्रिएट करी, इसके माइंड में कुछ ऐसा डाला जिसकी वजह से इसने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, जिसकी वजह से इसने इस रिश्ते को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा था नहीं। जो रियलिटी, जो क्लैरिटी इसको पर्सन को अब मिल रही है, इसको एक अपने डिसीजंस पे अफसोस है, इसको एक रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजंस पे। इसने फैमिली की सुनी या किसी तीसरे की सुनी, लेकिन इसने आपको लेट गो कर दिया उन सब चीजों में, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है यहाँ पर। स्लोली बट श्योरली क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है। स्लोली बट श्योरली इस पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, काफी आपको एक मतलब कि आप इस सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, आप अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करने में फोकस हैं। आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा एक स्पार्क नजर आ रहा है, आप बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपकी तरफ से शायद ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये कहानी खत्म हो चुकी है। स्लीपलेस नाइट में नहीं, ये आपको अपना गम या अपना डिप्रेशन या अपनी स्लीपलेस नाइट नहीं बता रहा, ना दिखा रहा है, होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको कितना कितना इसको एक हर्ट फील हो रहा है आपके इस रिश्ते को लेट गो करने से, आपके इस रिश्ते को छोड़ने से। आप जिस तरीके से, आप तो आपने छोड़ा नहीं, तो आपका जो फोकस, आपका जो इंटरेस्ट इस रिश्ते से खत्म हो रहा है, वो इंटरेस्ट जो खत्म हो रहा है, इस पर्सन को जो फील हो रहा है ना, इसके जैसे कि दिल पे क्या गुजर रही है आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है किसी तरीके की, आप अपने डर से बाहर निकल चुके हैं। आपको जो इस रिश्ते को खोने का डर था, ये पर्सन आपको देख रहा है कि जब आप इस डर से बाहर निकल चुके हैं, तभी आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन को फील कर रहा है। इस पर्सन को बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, इस रिश्ते के लिए काफी एक विजडम फील कर रहा है, और इस रिश्ते को यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मतलब कि लिटरली जैसे कोई कोई किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, या तो बहुत एक मैनिफेस्ट करना, मेडिटेट करना, या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको सोचना, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली इसकी तरफ एक खींचे चले आए। क्योंकि एक स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब है, रातों में सो नहीं पा रहा, आप काफी ग्राउंडेड हैं, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। आप एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी, अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप बिगनिंग्स कर रहे हैं। आप पास्ट में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे इस एंडिंग को, बहुत पॉजिटिव थे आप इस पर्सन को लेकर, बहुत जैसे कि को डिपेंडेंसी, आपको आपको सब कुछ अपना, पूरी दुनिया आपको इस पर्सन में दिख रही थी। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं? जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्टेबिलिटी में, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए टू ऑफ कप्स के हैं। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन आपके साथ एक टू ऑफ कप्स शेयर करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। डिटरमाइंड है ये पर्सन कि आपको लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहा है कि आपको लेट गो कर दे। अब ये चीज खत्म हो ही गई तो आप लाइफ से निकले, लेकिन ये लेट गो नहीं कर पा रहा, इसको और मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, ठीक है। और काफी आपका फोकस अपने सेल्फ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ये पर्सन अगर आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो यहाँ पर आप भी कोई कोशिश नहीं कर रहे। आपका इंटरेस्ट लूज हुआ है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आपने ये नहीं बोला कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं चाहती, नहीं, आपका इंटरेस्ट शो नहीं हो पा रहा। आपके वो पॉजिटिवनेस, आपका वो चेस करना, या आपका वो कांटेक्ट करने की कोशिश करना, आप बैलेंस हो चुके हैं। अगर ये पर्सन अप्रोच नहीं कर रहा, या पर्सन ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप भी यही कह रहे हैं मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते की, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन जैसे कि इस चीज का एक स्ट्रेस में है कि आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को जैसे आपके लिए जेलेसी और बैलेंस, या आपके लिए फैमिली बनाना, ये सब फील कर रहा है, ठीक है। जब आप इस रिश्ते से जा रहे हैं, तो ये पर्सन एनर्जेटिकली, जैसे कि आपको चेस, या एनर्जेटिकली ये पर्सन आपकी तरफ, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। मतलब कि ये आपके साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, या फैमिली के बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी, मैरिज काइंड, ठीक है। जब आप लेट गो कर रहे हैं, जब आप इस स्पार्क से दूर हो चुके हैं, इस होप से दूर हो चुके हैं, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, तब इस पर्सन का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, ये आपके साथ फैमिली देख रहा है। तब यहाँ पर ये टेन ऑफ कप्स, फैमिली, मैरिज, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ ही सोच रहा है, जब आपका इंटरेस्ट लूज हो चुका है, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस होकर बैलेंस हो रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फ्री होना। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इसके लाइफ में वरी, मतलब के वरी इश्यूज रहे हैं, जो भी मसले, जो भी एक प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट रही हैं, जो एक वरी, मतलब के ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस में, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, इसको कुछ दिख नहीं रहा, ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। क्लैरिफाई द सन। ये पर्सन क्या चाह रहा है, किस तरीके की बिगनिंग करना चाह रहा है? क्लैरिफाई द सन।
ये पर्सन जैसे कि आपके इस बिहेवियर को देखकर बहुत शॉकिंग एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। इसको बिल्कुल जैसे कि मतलब किसको या तो ये लग रहा है कि एक जैसे कि क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ और है, आप किसी और को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये हील हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग, इस हीलिंग के कंप्लीट होते इसका विजडम कह रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करो। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग ये मैनिफेस्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है इसकी इस रिश्ते को लेकर। एक अवेकनिंग एनर्जी है जैसे कि एक अवेकनिंग इस रिश्ते को लेकर काफी अवेकनिंग है, आपके आपको लेकर अवेकनिंग है, आपसे कितना कनेक्टेड है, आप कितने इंपॉर्टेंट है, आपके साथ इसका क्या रिश्ता है। ठीक है, किसी तरीके की एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, पास्ट में काफी आपको लेकर जजमेंटल रहा है, आपके हर एक्ट को जज करता आया ये। ठीक है, बिहाइंड द सीन और क्या हो रहा है पर्सन और क्या चाह रहे हैं, जजमेंट। ठीक है, एक सेकंड चांस, एक नेक्स्ट, एक मतलब कि एक सेकंड चांस, एक सेकंड इस आपसे इस रिश्ते में होप कर रहा है कि यहाँ पर आप एक सेकंड चांस प्रोवाइड करें। दो दफा जजमेंट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन पास में आपके सेल्फ को, आपके कैरेक्टर को, आपकी लाइफ को, आप किस तरीके से हैं, आप कैसे रहते हैं, कैसे आप बोलते हैं, जो भी है एक्स वाई जी, आपको वो कर रहा था, जज जज वाली एनर्जी है। ठीक है, ओके, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है यहाँ पर इस अवेकनिंग के बाद। जैसे जो ये जल रहा है, जैसे कि अपनी ही गलतियां, अपनी ही नेगेटिविटी, अपनी ही मिस्टेक इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। फिर दोबारा जजमेंट की एनर्जी है, ये पर्सन इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा किस तरीके से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। इतना डैमेज कर दिया है, इतना इस रिश्ते को खराब कर दिया है कि मतलब कि ये रिश्ता बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसकी रूट्स तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क कर रहे थे वो आप कर रहे थे, लेकिन ये रिश्ता आना चाह रहा है, ये अपने मतलब कि ये अपने ईगोस्टिक नेचर को छोड़कर, अपनी ब्लॉकेजेस को छोड़कर इस रिश्ते को वैल्यू करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे एफर्ट डालना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है। जो अपने मेंटल स्टकनेस, ब्लॉकेजेस या सोसाइटी या तो फैमिली जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकल रहा है, इस बात को समझ रहा है कि मेरी लाइफ है, मेरे इश्यूज को मैं ही क्लियर कर सकता हूँ, किसी थर्ड पर्सन को डालूंगा वो और मुझे उलझाएगा, मुझे और कंफ्यूज करेगा। अपनी इंट्यूशन से ही आपके इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन मेकिंग, इस रिश्ते के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाह रहा है। ठीक है, इसका एक इंट्यूटिवली पर्सन गाइडेड है। ओके, बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक होता है अवेकनिंग होना, एक रीबर्थ, जैसे कि एक एक आपको आपके लिए एक श्योरिटी आ रही है, आपके लिए एक श्योर हो रही है पर्सन, पहले अनश्योर था, आऊं या ना आऊं। ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है ये। आपके पार्टनर जैसे कि सोच रहे हैं मुझे यही रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी है। मैं ये नहीं कह रही आपने मना कर दिया, नहीं, आपका वो इंटरेस्ट, वो केयर करना, वो हर वक्त इस रिश्ते में अवेलेबल रहना, वो वाला नहीं है। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव ये पर्सन मिस कर रहा है बिहाइंड द सीन, ये आपको याद कर रहा है, या एक मिसिंग एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ये पर्सन एक विश ग्रांट करना चाहता है, मतलब कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है। ठीक है, कन्फ्लेक्टेड एंड डिफीटेड, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक डिफीटेड, इसको डिफीट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ये रिश्ता तो चाहिए लेकिन बहुत देर कर दी, एक हार्मनी की एनर्जी है, ये पर्सन इस रिश्ते में हार्मनी बनाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है लाइट, जैसे कि होप, यहाँ पर कोई होप तलाश करनी है, जैसे कि यहाँ पर इसको होप तलाश करनी है एक सेकंड चांस की। ठीक है, पार्टनरशिप इन अलायंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है, अपने डिसीजन मेकिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, ये एक सफरिंग इन साइलेंस, बात नहीं कर रहा, सफर कर रहा है एक साइलेंट एनर्जी से। ठीक है, बहुत कुछ अवेयरनेस आ चुकी है यहाँ पर, डेस्टिनी कुछ, यहाँ पर डेस्टिनी ने आप लोगों का साथ इसी तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, जब आप यहाँ पर इस रिश्ते को वैल्यू कर रहे थे तो आपके पर्सन जैसे कि चूज वॉइसली, वही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन को चॉइस करना है। अब ये पर्सन बहुत सोच समझ कर एक वाइसली डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, एक वाइस डिसीजन मेकिंग करना चाहता है जो उसके फ्यूचर के लिए भी ठीक रहे। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश हुआ हुआ है। न्यू बिगनिंग, ये डिसीजन मेकिंग आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो एक लाइफ टाइम डिसीजन होंगे, वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होंगे। उन डिसीजन पे इस पर्सन, ये पर्सन जो आपकी तरफ डिसीजन लेगा बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा ये इस रिश्ते को, और ये अगर ये पर्सन कहीं किसी और तरफ डिसीजन लेगा तो ये रिश्ता एक कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए क्लोजर मिल जाएगा इस रिश्ते को। ठीक है, ओके, ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। ठीक है, ये नहीं जानता कि आपका क्या, यहाँ पर आप क्या चाहेंगे इस रिश्ते में। मोनोलॉजी से देखते हैं,
मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में? इमोशंस आर रनिंग हाई, कोई यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पर आपको हील करना चाहिए, ठीक है? आपके लिए एडवाइस है, आपको खुद को हील करना चाहिए इस वक्त। और यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना है इम्पॉसिबल पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोई एक पर्सन है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत इमोशनली, हाँ ये पर्सन इमोशनली आपके लिए बहुत फील कर रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, किसी तरीके के कंफर्ट जोन में ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है? या तो आपका ही वेट कर रहा है, या तो ये पर्सन हमेशा इसको ये रहा है कि आप ही यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है? वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपको अपने फेयर्स पे वर्क करना चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक हीलिंग टाइम है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव करें इम्पॉसिबल सिचुएशन पे, जो आपको लगता है कभी नहीं बनेगी इस रिश्ते में, वही सिचुएशन बनेगी, ठीक है? डिवाइन पे बिलीव करें, सरेंडर करें, हील करें खुद को। और आपके पार्टनर को एक स्टेप आउट करने को कहा जा रहा है, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपके पर्सन को अब अपनी जिंदगी का कोई एक्शन लेना है, तो अगर आपकी तरफ आना है तो फाइट करनी पड़ेगी, अगर कहीं और जाना तो इस रिश्ते को कंप्लीटली क्लोज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर इसको ग्रे में रखकर बैठे हुए हैं, इस रिश्ते को ना व्हाइट में चूज करते हैं ना ब्लैक में चूज करते हैं, आपके पार्टनर ग्रे में रहते हैं। जब दिल करता है बात हो जाती है, जब दिल करता है एक ब्लॉकिंग एनर्जी आ जाती है। आप लोग मतलब कि एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, आप इस इनडिसाइसिव एनर्जी से हर्ट होकर, परेशान होकर आपने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, ठीक है? अब ये टाइम है डिसीजन मेकिंग करने का, क्योंकि अब जब आपने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, आपने केस करना छोड़ दिया, तो इसका मतलब है अब ये साइकिल का एक ब्रेक थ्रू है, ठीक है? इसके बाद ये साइकिल नहीं चल सकेगी। तो ये आपके पर्सन ये बात समझ रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन इंटरनली डिस्टर्ब है, मैंने ये क्या कर दिया, ये क्यों मेरी तरफ वापस नहीं आ रहा या आ रही, ठीक है? ये क्यों मुझे अप्रोच नहीं करी, क्यों मुझे चेस नहीं कर रहा, वो एनर्जी फील करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर को, वो एनर्जी मिल नहीं रही आपसे, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इस वीडियो को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।